ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी अटैचमेंट कैंप के ऊपर काफी सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे और एक मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मुझे काफी सारे कमेंट आए कि एक डिटेल्ड वीडियो आनी चाहिए जिसके ऊपर हम सारी चीजें कवर करें। ओटी एकेडमी कैंप के लिए सिलेक्शन कैसे होता है, ये कैंप कब ऑर्गेनाइज होता है और किस तरीके से हर एक एनसीसी कैडेट इस कैंप के लिए सिलेक्शन दे सकता है और इस कैंप में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है डे वाइज। तो आज वीडियो हम पूरा डिस्कस करने वाले ओटीए एकेडमी अटैचमेंट कैंप के बारे में, जो कि लगता है हमारा चेन्नई में। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज आदित्य पटेल। तो बिना किस देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओटीए अटैचमेंट कैंप के बारे में, इसके बारे में एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर एक एनसीसी कैडेट को होगी। उसके बाद इस कैंप को करने के लिए आपको काफी इजी तरीका मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में। ये जो एनसीसी का कैंप होता है 10 से 12 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज होता है। साथ में ये एक प्रकार का नेशनल लेवल का कैंप बन जाता है क्योंकि यहाँ पे 17 डायरेक्टरेट्स, जो हमारी एनसीसी की 17 डायरेक्टरेट्स आप दे सकते हैं, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया से एनसीसी कैडेट सिलेक्ट होते हैं। स्पेसिफिक सीट्स आती है हर डायरेक्टरेट वाइज, हर एनसीसी बटालियन में इसका नोटिफिकेशन जाता है जहां से कैडेट का कुछ फिजिकल, रिटन, मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद कैडेट इस कैंप के लिए सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे स्पेशल काइंड के जो कैडेट्स होते हैं और जो बेस्ट कैडेट होते हैं ना, उनको चांस बहुत ज्यादा मिलता है। स्पेशल और बेस्ट कैडेट से मेरा कहने का मतलब है ऐसे एनसीसी के कैडेट जिन्होंने सीटीसी कैंप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ऐसे कैडेट्स को प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस कैंप को हर साल ऑर्गेनाइज करता है कौन? ओटीए। ठीक है, ओटीए डायरेक्ट एनसीसी से टाई अप करता है, यानी कि एनसीसी कैडेट्स को चांस देता है कि वो ओटीए आए, कुछ चीजें सीखे और अपना मोटिवेशन बढ़ाए और आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे यार जो लोकेशन है चेन्नई होने वाली है और आप वहां के जो गेट है, आप जैसे एंटर होंगे आपको पता चल जाएगा सर्व विद ऑनर वहां पे लिखा रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पूरा एक बेसिक सा सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे इंटरव्यू को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, जो मेन बेसिस रहेगा आपका सीनियर डिवीजन में इस कैंप को करवाने के लिए। ठीक है, तो जो सीनियर डिवीजन के गर्ल कैडेट लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है ओटीए जाने के लिए। हम बात करते हैं कि इस कैंप के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, अगर आपको कोई भी एनसीसी कैंप करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस अगर आपको क्लियर है तो आप उस कैंप में एंटर हो पाएंगे। उसका सिलेक्शन तो दें, आगे आप कैंप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, बट सिलेक्शन देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है। आपकी जो बटालियन है, जिसको एनसीसी बटालियन या एनसीसी यूनिट या एयर स्क्वाड्रन कुछ भी कह सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू योर विंग, वहां आपको कांटेक्ट करना है। हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में 3 फेज होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड देन इंटरव्यू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी। यहाँ पे आपकी जो बटालियन है उसके पेस्ट आपके रनिंग, क्रंचेस या अदर तरह का जो फिजिकल टेस्ट लेते हैं बेसिक सा वो लेंगे, पुशअप, पुलअप, ये सारी चीजें। ठीक है, ओटीए जा रहे हैं तो समझ जाइए कि वहां पे मतलब गर्ल कैडेट्स को काफी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करना होगा, तो ये सारी चीजें होगी। और हाँ, एक और बात, ये जो कैंप होता है ये गर्ल कैडेट्स के लिए होता है, एसडब्ल्यू कैडेट्स। जो सीनियर डिवीजन के जो गर्ल कैडेट्स होते हैं ये कैंप सिर्फ उन्हीं के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉय कैडेट्स होते हैं उनके लिए होता है आईएमए कैंप। हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी। तो जितने भी गर्ल कैडेट्स है मेडिकल तो होता ही है, साथ में यहाँ पे आपके टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी आपको फिल करने के लिए दे सकते हैं कि व्हाई यू आर डूइंग दिस कैंप, व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस कैंप, व्हाट डू वांट फ्रॉम एनसीसी एंड फ्रॉम दिस कैंप। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मेन क्वेश्चंस होंगे जो कि सारे के सारे ओटी के आसपास के रहेंगे कि आप ओटी क्यों जाना चाहते हैं, क्या फायदा है भैया बटालियन वाले आपको क्यों सिलेक्ट करें, वो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाटएवर आपका जो गोल है वो आप स्पेसिफिकली यहाँ पे बताएंगे, देन डेफिनेटली ये चीज आपकी वर्क करेगी। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी में आपका मेन क्वेश्चन ध्यान रखना कि आप ओटीए कैंप के लिए क्यों जाना चाहते हैं, और मेडिकल तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरव्यू का। सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही है इसके सिलेक्शन प्रोसेस का। आपके बटालियन के सीओ सर या फिर आपके जो ग्रुप कमांडर है वो आपका ले सकते हैं। ठीक है, आई रिकमेंड यू कि जब लास्ट टाइम सात्विक सर गए थे आईएमए का, मैंने जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने मुझे बताया कि सीओ सर ने तो लिया ही लिया, साथ में ग्रुप के जो एडीजी सर, कमांडिंग ऑफिसर, मतलब कि कहने का मतलब कि हाईएस्ट जो आपके ग्रुप के रहेंगे ना, वो बंदा आपका आके मेन इंटरव्यू लेने वाला है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसे ऑफिसर से अगर आप बात करने वाले हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज तो ऑब्वियसली आपको कंफर्म चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती हो, बट इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो एक नेक्स्ट लेवल इंप्रेशन पड़ेगा। सेकंड चीज, अपना गोल क्लियर रखना, व्हाई। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर करता है, गोल क्लियर रखना। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनली हम बात करने वाले डे 1 से लेकर डे 10 तक कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली है ओटीए के अंदर। पहले हम बात करते हैं डे 1 को। आपका बेसिकली हम बात करें ओपनिंग एंट्रेंस होता है, हर एनसीसी के कैंप में ये होता है। वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं आपको सारी चीजें बताते हैं, किस तरह से कैडेट्स वर्क करेंगे, क्या क्या हम एक्टिविटीज करने वाले हैं नेक्स्ट डे, सारी चीजें डिटेल कर दी जाती है। क्योंकि फर्स्ट डे ऑलमोस्ट हमारा कैडेट्स आते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ी चीजें व्यवस्थित होती है, तो ओपनिंग एंट्रेंस अच्छा खासा हो जाता है। एंड देन सारी चीजें आपकी शेड्यूल वर्क करना स्टार्ट होती है नेक्स्ट डे से। ठीक है, तो सेकंड डे से सबसे पहले बेसिकली कैडेट्स को वहां पे थोड़ा माहौल में ढल जाए इस तरीके से थोड़ा विजिट वगैरह कराया जाता है। तो जो म्यूजियम है उसको विजिट कराया जाता है, आपको काफी सारी हिस्ट्री वगैरह जानने का मौका मिलता है। साथ में आप ऐसी चीजें देखते हैं, मतलब आपने कभी सोची नहीं होगी कि आप ऐसे ऐसे ऑफिसर्स के फोटोज देखेंगे, ऐसी तरह की हमारी आर्मी की पूरी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, किस तरह से ओटीए ने वर्क किया, किस तरह से हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस वहां पे ओटीए का क्या कंट्रीब्यूशन है, आपको एक एक बारीकी से सारी डिटेल्स देखने का मौका मिलेगा। मतलब कि कुल मिला के बात करें, आप वहां जब विजिट करेंगे ना तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी, वहां का एक
अलग ही माहौल रहेगा, ठीक है। वहां पे आप सारे ऑफिसर्स के साथ रहेंगे, वहां पे आपको जो भी वॉल्स पे आप देखेंगे पिक्चर, आप बिलीव नहीं करेंगे कि यार आपने ये चीजें पहले क्यों नहीं, आपके अंदर मोटिवेशन ना इसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा कि आप ओटी में आपका दिन सफल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम बात करें, यहाँ पे सिमुलेटर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, यहाँ पे बेसिक से आपको वेपन से रिलेटेड ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, किस तरह से वेपन्स वर्क करते हैं, इंसास हो, एलएमजी हो, काफी बेसिक चीजें आपको सिखाई जाएगी जो आगे जाके एडवांस होने वाली है। अब हम बात करते हैं डे 3 की, ठीक है। डे 3 पे सबसे पहले आपका आएगा वेपन का इंट्रोडक्शन, स्पेशली हम बात करने वाले इंसास राइफल की। इस राइफल के बारे में आपको ए से लेकर जेड तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। हालांकि ये चीज आपको पहले से आती होगी, बट यहाँ पे जो डिटेल मिलने वाली ना वो और बारीकी से होने वाली है यहाँ पे राइफल के बारे में, ठीक है। वो किस तरीके से राइफल वर्क करती है, हर एक एनसीसी कैडेट को ये सिखाया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे आपका डे 4 से स्टार्ट होगा फिजिकल ट्रेनिंग, तो कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं सिखाया जाएगा, आपको रनिंग करा लिया, पुल अप पुशअप करा लिया। यहाँ पे जो एकेडमी के अंदर जो भी सारी चीजें होती है ना वो सब पे आपको मतलब यूज करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डे 5 का। डे 5 पे यहाँ पे आपका ग्रुप फोटोज होगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ चीजें और विजिट कराई जाएगी, आपको काफी सारा नॉलेज होगा ओटीए के बारे में, इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में एंड डेट सी। अब हम बात करते हैं डे 6 को, जो मेन इवेंट्स होंगे वहां पे आपका होगा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग वन ऑफ द मेन इवेंट होने वाला है इस अटैचमेंट कैंप के अंदर। नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स लगेंगे। अभी जो लेक्चर्स है ना, यहाँ पे आपको एसएसबी का सारा नॉलेज दिया जाएगा ऑफिसर्स द्वारा, जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के ऑफिसर रहेंगे, आपको एसएसबी का पूरा 5 डेज का प्रोसेस समझाएंगे, हर एक गर्ल कैड को पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। सेकंड, आपको इंडियन आर्म फोर्स के सिस्टम कैसे वर्क करता है, ए से लेकर जेड तक सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें डे 7 को, आपका होगा पिकनिक इवेंट, जहां पे मतलब आपको पिकनिक करने का मौका मिलेगा, जो भी आसपास का एरिया है, मतलब कह सकते हैं कि ये कैंप ना एक तरीके से पूरा एडवेंचर से भरा होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे आपको अलग अलग लोकेशन पे विजिट कराने का मौका मिलेगा, जहां पे आप थोड़ा सा हो सकता है कि आप जैसे कि लास्ट टाइम हम बात करें, एक फोटोज आप देख सकते हैं, रेप्टाइल पार्क विजिट कराया था, जहां पे क्रोकोडाइल्स वगैरह दिखाए गए थे, इस तरीके से चीजें होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें दिन आपको ड्रिल प्रैक्टिस, जहां पे हमारे ओटी के जो उस्ताद होते हैं ना, कहने का मतलब ये कि हमारे जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वो जो डीआई होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं, उनकी जो चटकी होती है, उनका जो कमांड देने का तरीका होता है बहुत फुर्तीला होता है, तो उससे रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा। ये इससे बढ़िया थिंग और क्या हो सकती है एक एनसीसी कैडेट के लिए, कि आपको डीआई जो हमारे ओटी के होते हैं वो आपको चीजें सिखाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूसी, यानी कि वुमेन कैडेट ऑफिसर से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा पूरे इवेंट में, मतलब पूरे एनसीसी के इस कैंप में सबसे मेन इवेंट, मतलब मैं कहूँ ना, इंटरेक्शन का मौका यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो आपको कैडेट ऑफिसर रहेगी ना, वो आपको जो चीजें बताएगी, जो बात करने का तरीका, आप हर एक चीज बारीकी से नोटिस करेंगे ना उनके बारे में, तो आपको 1000 प्रकार की चीजें सीखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये कि आप उस लेडी से मिलने वाले, उस ऑफिसर से मिलने वाले हैं जो नॉर्मल हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कैट्स होते हैं, एनसीसी गर्ल कैट्स होती हैं, उनमें से कोई अगर कैडेट यहाँ पे आया तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की उनकी पर्सनैलिटी होगी, किस तरह का उनका पूरा सोचने का नजरिया होगा, किस तरह से उनका माइंड शार्प होगा, इंटेलिजेंट लेवल, हर एक चीज आपको जानने को मिलेगा, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, साथ में क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है देन डेफिनेटली आप इसमें अपना काफी बढ़िया क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकते हैं। आता है डे 9, यहाँ पे आपको टेक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, वेपन्स वगैरह से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरी टीम बना दी जाएगी, किस तरह से हमारी अल्फा ब्रेवो चार्ली, मतलब हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी, वेपन दिया जाएगा, प्रॉपर प्रोटेक्शन बताया जाएगा, किस तरह से टीम को लीड करते, किस तरह साइन लैंग्वेज का यूज करते, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग करने का मौका मिलेगा, हॉर्स को फीड कराने का मौका मिलेगा, कह सकते हैं कि काफी एडवेंचर होने वाला है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो एनसीसी के अदर कैंप से काफी यूनिक होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओटीए की। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आपको विजिट, यानी कि यहाँ की जो योद्धा मेस होती है उसको विजिट करने का मौका मिलेगा, मतलब कि लाइफ में आप वहां पहुंच गए जहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, काफी सारे किड्स का ड्रीम होता है, तो आप सोच सकते हैं कि वहां आपको एक बार जाके आने का मौका मिला था, आप एक तरह से मोटिवेशन लेके आ रहे हैं वहां से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डे 10 को, होगा आपका क्लोजिंग एड्रेस और कैंप फायर, ठीक है। तो कुल मिला के ये था पूरा शेड्यूल, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये तो वो था जो मैंने मेन इवेंट बनाया, शाम को थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स वगैरह काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, बट जो मेन इवेंट थी मैंने उसको पूरा कवर करके पूरा एक प्रॉपर आपके लिए शेड्यूल बना दिया। आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारा नॉलेज हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आईएमए कैंप के ऊपर भी ऐसे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जहां पे 120 एसडी कैडेट सिलेक्ट होते हैं, देन डेफिनेटली आप कमेंट करना, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और याला पॉडकास्ट जरूर देखना जो कि आईएमए कैंप से रिटर्न आया सात्विक सर का है, उन्होंने किस तरह से आईएमए कैंप को अटेंड किया था, पूरा इंफॉर्मेशन है, देहरादून जाके आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड मेरी तरफ से बेस्ट कॉन्फिडेंस फॉर योर एनसीसी जर्नी।